समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। प्रेम में प्रेमी हो या प्रेमिका, अपने प्रेमी के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के जमुई में देखने को मिला है, जहां बंगाल से प्रेमिका भाग करके जमुई आ जाती है। 1927 किलोमीटर का फासला तय करती है और जमुई आकर के अपने प्रेमी से शादी करने की, उससे विवाह रचाने की बात करती है। प्रेमी यानी युवक जो है, उसके तो घर वाले को पता भी नहीं रहता है। दरअसल इन दोनों की कहानी 4 साल पहले से शुरू हो गई है। दोनों की लव स्टोरी 4 साल पहले से शुरू थी। प्रेमिका बार-बार प्रेमी से शादी करने की बात कहती थी, लेकिन प्रेमी बार-बार इसे लेकर के आनाकानी करता था और इसे कुछ ना कुछ बातें करके उलझा देता था। जिसके बाद प्रेमिका लास्ट में उसने ये फैसला लिया और वो उस लड़के से शादी रचा करके, जब लड़का जो है उसे छोड़ करके अपने घर वानी यानी कि जमुई आ गया, तो प्रेमिका पीछे पीछे उसे ढूंढते ढूंढते जमुई तक आ गई और 1927 किलोमीटर का फासला प्रेमिका ने तय किया है। प्यार में पड़कर एक लड़की अपने प्रेमी के समक्ष अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। ऐसे ही एक प्रेमिका ने अपने 4 साल के प्रेम संबंध के बाद अपने प्रेमी के संबंध के बारे में अपने प्रेमी से शादी करने की सोची। पहले तो उसके प्रेमी ने बहुत बहाने बनाए, लेकिन जब उसने शादी का दबाव बनाया तब दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद प्रेमी अपने प्रेमिका को लेकर चेन्नई चला गया और वहां से एक रात अचानक ही वो गायब हो गया। इसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए 1927 किलोमीटर की सफर तय करके जमुई पहुंची है और वो अपने प्रेमी के पैतृक आवास पर जाकर पिछले कई दिनों से अपने प्रेमी की राह देख रही है। मामला जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के टिहिया गांव का है, जहां झारखंड के पाकुड़ की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी के तलाश में चेन्नई से जमुई चली आई है। ये प्रेम कहानी है झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले की रहने वाली अर्चना कुमारी और जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के टिहिया के रहने वाले सत्यम कुमार की। अर्चना अपने प्रेमी सत्यम को ढूंढते हुए उसके घर टिहिया चली आई है। अर्चना ने बताया कि करीब 4 साल पहले 2020 में दोनों पहली बार पटना में मिले थे। अर्चना और सत्यम वहीं रहा करते थे। अर्चना इस दौरान छोटे मोटे काम किया करती थी, तो सत्यम अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों की आंखें चार हो गई। धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग काफी लंबा चलता रहा, जहां सत्यम ने अपनी प्रेमिका अर्चना से शादी का वादा भी किया और इस दौरान अर्चना ने भी उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। अर्चना ने बताया कि अभी वो अपने प्रेमी सत्यम को शादी के लिए कहा करती थी, तो वो तरह तरह के बहाने बनाया करता था। सत्यम ने अर्चना को ये कहा है कि वो अपने भाइयों से में छोटा है और अगर वो अपने बड़े भाई से पहले शादी कर लेता है तब उसके बड़े भाई की शादी में अड़चन आ जाएगी। इसके बाद अर्चना ने उसकी बात मान ली। अर्चना ने कहा कि जब उसके बड़े भाई की शादी हो गई तब भी वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। फिर जब मैंने उस पे शादी का दबाव बनाया तब उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में जा करके शादी कर ली। इसके बाद सत्यम अर्चना को लेकर के अपने साथ चेन्नई चला गया। चेन्नई में सत्यम के चाचा चाची भाई सहित परिवार के कई और लोग रहते थे। इस बीच अर्चना भी सत्यम के साथ एक पत्नी की तरह रहने लगी। अर्चना ने बताया कि छठ के दौरान उसका प्रेमी सत्यम उसे छोड़ करके वहां से चला गया। उसके गांव में सत्यम के शादी की बात चल रही थी और इस बात की जानकारी जब उसकी प्रेमिका को हुई तो वो अपने प्रेमी की तलाश में चेन्नई से जमुई पहुंच गई। अर्चना ने बताया कि सत्यम ने उसे जिस रूम में रखा था उस रूम से भी उसे मारपीट कर वहां से भगा दिया गया। शादी के सारे वीडियो सत्यम के फोन में हैं, लेकिन जब वो जमुई पहुंची तथा टिहिया गांव स्थित अपने प्रेमी के घर पर गई तब उसे पता चला कि उसके घर में सत्यम तो है ही नहीं। पर अर्चना ने हार नहीं मानी और वो अपने प्रेमी के इंतजार में उसके घर पर बैठी रही कि कभी तो एक ऐसा दिन आएगा जब उसका प्रेमी सत्यम अपने घर आएगा। अर्चना और सत्यम की ये प्रेम कहानी जिले में लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर अर्चना ने इस बात की जानकारी जमुई पुलिस अधीक्षक को भी दी है तथा पुलिस भी इस मामले में जांच में जुट गई है। जमुई पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद ने बताया कि अर्चना कुमारी के द्वारा व्हाट्सएप पर इस बात की जानकारी दी गई है। एसपी ने कहा कि मामले की जानकारी खैरा थानाध्यक्ष को दे दी गई है तथा पुलिस इस मामले में
जांच कर रही है। तो देखिए एक प्रेमिका अपने प्रेम में क्या कुछ नहीं कर गुजरती है और ऐसा ही कुछ अर्चना ने भी किया। अर्चना ने अपना सर्वस्व सत्यम के लिए न्यौछावर किया और बदले में अर्चना को क्या मिला? धोखा। अर्चना से शादी करके सत्यम उसे अकेला छोड़ करके भाग आया। जब अर्चना उसके घर यानी सत्यम के घर जमुई पहुंची है तो वो अपने पति की, अपने प्रेमी की राह देख रही है कि कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो उसका भी सौभाग्य जागेगा और उसके प्रेमी के दिल में कभी तो प्रेम उमड़ेगी और वो अपनी पत्नी अर्चना को लेने के लिए आएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।